एक राजा बहुत बड़ा सरोवर बनाया था। और सरोवर को सुसज्जित कर उसमें मछली का बीज डाला। रंग बिरंग की मछली उसमें होती थी। आजकल लोग अपने घर में भी शीशा में मछली बंद करके रखता है। बहुत रंग बिरंग की मछली होती है। राजा अपने उस सरोवर में तरह तरह की मछली पालता था और किसी को भी मारने नहीं देता था। राजा ने हुक्म दे रखा था, मेरे सरोवर से कोई भी व्यक्ति मछली न मार सके। कदाचित अगर कोई मेरे सरोवर से, मेरे तालाब से कोई मछली मारेगा तो उसको हम प्राण दंड दे देंगे। मतलब मछली कोई मारेगा तो उसे मार दिया जाएगा। सज्जनों, बहुत कड़ा पहरा राजा वहां पर करवाता था। सैनिक खड़े कर रखे थे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि सैनिक सो गए और एक मछली मारने वाला बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि सरोवर में पानी बड़ा स्वच्छ है, साफ है, मछली बड़ी सुंदर सुंदर है, क्यों ना हम मछली जाकर सरोवर के पास जाकर मछली को मार के अपने घर ले आ गए। सज्जनों, उसी ताक में वह मछली मारने वाला व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था। रात की बात थी, सैनिक सो गया था, पहरेदार सो गया था और इसी बीच मौका पाकर वह मछली मारने वाला व्यक्ति अपनी जाल लेकर सरोवर में प्रवेश कर जाता है और जाल घुमाकर फेंक देता है। जैसे ही जाल फेंकने की आवाज हुई, थोड़ी सी पानी में चलने की आहट हुई तो सैनिक की नींद टूट गई, पहरेदार की नींद टूट गई, जोर से चिल्लाया। दूसरा सैनिक सुना, वो भागा राजमहल की ओर
तो दूसरा सैनिक जब भागा तो उसके पीछे जो नींद ले रहा था वो भी उन्हीं के पीछे राज दरबार की ओर भाग गया कि खबर देता हूं जाकर राजा को। तब तक में वह मछली मारने वाला व्यक्ति सोचा कि अब क्या करें, अब तो मेरी जान बचेगी नहीं, मैं तो मारा जाऊंगा। पहले जाल वहीं सरोवर में छोड़ देता है। जाल तो सरोवर में डूब गया और वह मछुआरा, मछली मारने वाला अपने देह में पूरी मिट्टी पोत लिया और अपने बालों को इस तरह से बांधा जैसे साधु महात्मा लोग सिर के ऊपर बांध लेते हैं और वहीं पर अपना अंगोछा बिछाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। साधु का वेश बनाकर राजा को आने में विलंब हुआ। राजा का रथ तैयार हुआ। राजा बैठकर जब आए तो सैनिक भी उसके साथ, राजा के साथ वहां उपस्थित हुआ। राजा ने सैनिक से कहा कि ठहरो, तुम लोगों को कोई धोखा हो गया होगा। मछली मारने वाला तो कोई नहीं दिखता है, लेकिन एक साधु बैठा हुआ है और बड़ा भाग्य है हमारे सरोवर के तट पर आज एक साधु का दर्शन हो रहा है। ध्यान करना तो नहीं जानता था, लेकिन ध्यान की मुद्रा में वह मछली मारने वाला व्यक्ति बैठ गया था। राजा रथ पर से उतरता है, अपने पास से कुछ असरफी निकाल करके उस ढोंगी महात्मा के सामने असरफी चढ़ा देता है और सबको कहता है कि कोई बोलना मत, नहीं तो महाराज का ध्यान भंग हो जाएगा, विघ्न मत करना। राजा साष्टांग प्रणाम कर पुनः रथ पर बैठ जाता है और अपने महल को लौट जाता है। अभी हम आप संगति की बात सुन रहे थे, सत्संग की महिमा को सुन रहे थे। सज्जनों, तब तक सिपाही भी राजा को छोड़ने के लिए महल तक चला गया। इधर मछली मारने वाला व्यक्ति ने देखा कि उनके सामने बहुत असरफी चढ़ा हुआ है। आदमी तो मछली मारने वाला आदमी कभी असरफी देखा नहीं था, सुना अवश्य था। तो सोचने लगा कि नकली साधु बना तो असरफी चढ़ा और असली बनूंगा तब क्या क्या मिलेगा हमें। नकली साधु बनने में इतना हमारा सम्मान हो रहा है, सम्मान हुआ तो घर नहीं गया, असरफी बेच करके जो जरूरत की सामान थी सब लेकर डोलू कमंडलू खरीद कर मन में यह निश्चय किया कि मैं अब साधु बनूंगा
और किसी संत सद्गुरु की शरण में रहकर जीवन को सफल और धन्य करेगा। सज्जनों, सत्संग संगति का प्रभाव देखिए। केवल नकली बनने से इतना लाभ हो गया, असली बनने से कितना लाभ हो सकता है कल्पना नहीं की जा सकती है।